सीरियल जादू तेरी नजर में तो आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ गौरी वो तो अपनी नियति से भागने की कोशिश कर रही है, मगर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर है। जहां एक तरफ गौरी अपने बेटे को लेके भाग रही होती है डायन और विहान से दूर, तो वहीं दूसरी तरफ गौरी का बेटा गोलू वो खुद उड़कर पहुंच जाता है अब विहान के घर के बाहर, जहां परिवार वालों के तो होश उड़ने वाले हैं। पर ये सब होता कैसे दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहां सीरियल में धमाकेदार ट्विस्ट चल रहा है, जहां एक तरफ सभी घर वाले बर्थडे मना रहे होते हैं विहान का, तो वहीं दूसरी तरफ विहान को बहुत गुस्सा होता है और वो केक उठा के खिड़की से बाहर फेंक देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जब गौरी घर वापस आती है तो देखती है कि गोलू तो हवा में उड़ रहा है, तो वहीं वो गोलू को नीचे गोद में बैठाती है और उसके बाद देखती है कि नानी माँ को आखिर क्या हो गया, और वो उन्हें भी उठाती है। हाँ, उसे पता चलता है कि यहाँ डायन आई थी। तो उसके बाद अब गौरी समझ जाती है कि अब उसका यहाँ रुकना और ज्यादा दिन तक ठीक नहीं है, और वो सोचती है कि अब हमें 3 साल इस झोपड़ी ने दिए हैं, अब हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें, जब गौरी ऊपर से गिरती है नदी में, तो वो अपने आप ही नदी के किनारे पहुंच जाती है। तो जिसके बाद गौरी अपने आप ठीक हो जाती है, उसके सारे जख्म अपने आप भर जाते हैं, क्योंकि गौरी के पेट में विहान यानी कि दावंश का बेटा पल रहा होता है। अब वो दावंश बनने वाला है। उसी शक्तियों की वजह से गौरी हील हो जाती है और गौरी डिसाइड करती है कि वो अपने आप को और गोलू को नुकसान नहीं पहुंचने देगी, इसीलिए विहान को नहीं पता चलने देगी कि विहान की पत्नी और उसका बच्चा जिंदा है। जहां गौरी की लाख कोशिशों के बाद भी डायन पहुंच जाती है 2 साल के बाद अब दावंश तक, यानी कि गौरी के बेटे गोलू तक, जहां पर गोलू की शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि वो तो बहुत पावरफुल है। तो वहीं दूसरी तरफ मोना वो भी आदि चुटिया के साथ घूम रही है। अब उसे पूरी शक्तियां चाहिए, तो वो दावंश की शक्तियां चाहिए उसे। जहां अपनी डायनों को भेजती है मोना की भाई कैसे भी करके दावंश को लेकर आओ। तो दूसरी तरफ अब जहां गोलू गाड़ी चला रहा होता है, तो वहीं विहान की गाड़ी वैसे ही घूम रही होती है जिस तरीके से गोलू अपने खिलौने की गाड़ी को घुमा रहा होता है, उसी तरीके से विहान की असली गाड़ी घूम रही होती है। तो वहीं अब उस गाड़ी को छोड़ देता है, तो वहीं अब विहान की गाड़ी भी रुक जाती है। तो वहीं तो मोना की डायन है वो हमला कर देती है, अब जानबूझकर विहान की गाड़ी में जाके अपनी गाड़ी को ठोक देती है ताकि वो घर तक पहुंच जाए। तो वहीं दोस्तों अब खुद गोलू उड़कर पहुंचने वाला है घर में, जहां पे अब गौरी और नानी में अपनी जगह को छोड़ के जा रही होती है। वो एक टेम्पो में जा रही होती है, अचानक से गोलू हवा में उड़ने लगता है और गोलू हवा में उड़ते उड़ते सीधे पहुंचने वाला है विहान के घर पे, जहां गौरी उसका पीछा करती है और वो बोलती है कि अरे ये तो विहान के घर की तरफ जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहीं गौरी तो पीछा कर ही रही होती है। तो वहीं अब सीधे विहान के घर पहुंचकर जहां वो जो परी बोलती है विहान और गौरी की लव स्टोरी को, तो वहीं अब वो उस परी के ऊपर जाके हवा में उड़ने लगता है। जहां अब घर वाले बाहर आने वाले हैं और हवा में उड़ते बच्चे को देख के उनके पैर तले जमीन खिसक जाएगी कि ये तो विहान की तरह उड़ता है, क्या सच में इसमें विहान की शक्तियां हैं, क्या ये विहान का बच्चा है, मगर ये कैसे हो सकता है। वेल दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं, मगर आप लोग कितने खुश हैं। शायद मेकर्स जल्द ही विहान और गौरी को मिलाना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कि गौरी और विहान मिल जाए, तो हमें ज्यादा कमेंट करो। साथ ही जल्द से लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।